अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नए शो रोशन पाकिस्तान में हम आपको इनवाइट करते हैं और जिसमें हमारा रोशन पाकिस्तान का हमारा मकसद ये है कि हम पाकिस्तान के हालात पे उनके बारे में आपसे गुफ्तगू करेंगे, जिसमें हमारे साथ एवरी वीक हुआ करेंगे नज़र चौहान साहब। जैसे कि आपको पता है कि नज़र चौहान साहब की कोई समझ ले कौन नहीं है जो इनको नहीं जानता। एक पॉपुलर सियासतदान है और सियासत पे कड़ी नज़र रखते हैं। उस हमारे साथ हुआ करेंगे इरफान भाई भी, उनको भी शो में वेलकम करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नज़र साहब। जी सर अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी जी, जी समीना क्या जी। हाल है आपके, कैसे हैं? बस अल्लाह का शुक्र। वैसे मेरा ज़्यादा अच्छा तारुफ तो ये है कि मैं एक रूहानी आदमी हूँ। अच्छा, एक रूहानियत रूहानी, पे, ओके, हाँ रूहानी है आज। बेसिकली रूहानियत पे। और आज मैंने एक फिल्म गाइड का रेफरेंस दिया था। वो 1965 की फिल्म है, आप तो शायद तब पैदा नहीं हुई होंगी। जी इंडियन फिल्म है, तो देवानंद है उसमें। जी जी जी, बोले 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 हाँ, सर, बीच बोले। में वो कोई आ रहा हाँ, था वो बेरिकॉर्डिंग। हमारे साथ इरफान भाई भी, उनको भी वेलकम कर देते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई। जी वालेकुम सलाम चौहान साहब, आपको भी यास्मीन समीना समीना। आपको भी, और हाँ समीना आपको भी, और तमाम नाज़रीन को भी। जी 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 जी, अब नाजर चौहान साहब कह रहे हैं कि मैंने कहा सर आप है ना तो थोड़ा सियासत पे कड़ी नजर रखते हैं। कह रहा है मेरी पहचान सबसे ज्यादा, मेरी शनाख्त जो है कि मैं रूहानियत पे बहुत ज्यादा वो रखता हूँ। तो उस पे ये बात कर रहे हैं कि 1965 की जो एक फिल्म थी, तो उसके बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू कर रहे हैं, थोड़ा सा उस मूवी के बारे में बात करना चाह रहे हैं। जी सर, बोलिए। गाइड उसका नाम था, देवानंद। गाइड। जी बड़े मशहूर, आपको पता ही है, जी फिल्म जी जी। प्रोड्यूसर भी इसके रहे हम्म हैं, एक्टर भी थे इसमें। हम्म तो उसके एक्चुअली मैंने कोट आज के वीलॉग में अपने किया है कि इमरान हम्म, खान की पोजीशन इस वक्त बिल्कुल देवानंद जैसी है। ओ। उसमें बड़ा एक शॉर्ट सी चीज मैं ब्रीफ बता दूं कि बाकी तो वो करेक्टर मूवी चलती है, 3 घंटे की है, लेकिन आखिर में एक दफा फिर वो जब जेल से देवानंद रिलीज होता है, गलत कोई 2 महीने डाला जाता है, तो उसने कहा क्या शर्मिंदगी होगी माँ के से मिलना, अपनी महबूबा से मिलना, तो बेटर यही है कि मैं फिर एक दफ़ा पहले भी एक मंदिर पे जाके स्वामी बना था, उसने कहा बन जाता हूँ। तो उधर उसने अपना खेल शुरू किया और उसने उधर कहा कि जी मैं अपना आपको कहानी सुनाता हूँ। एक स्वामी होता था, एक पंडित जो कि कहीं कहत पड़ा था, और हम्म जनाब लोग मर रहे थे सारे। तो उसने खाना पीना छोड़ दिया और 12 दिन बाद बारिश हुई, और उसकी जान भी चली गई, लेकिन फिर बारिश हुई। और अच्छा, इंसिडेंटली वहाँ भी कहत पड़ जाता है। और हम्म अब वो सारे लोग गांव के इकट्ठे होते हैं और कहते हैं स्वामी साहब आपने स्टोरी सुनाई थी। अब वो हम्म दौड़ता है, वो कहता है भाई मैं नहीं हूँ वो, मेरा आप हम्म प्लीज जान छोड़ें। इस तरह हम्म बारिश वारिश नहीं होती होती है बाबा, मेरा कोई ताल्लुक नहीं। हम्म नॉट डिजायरिंगली वो हम्म उस रूप में चला जाता है। और उसकी माँ भी आती है, अमेरिका से एक जर्नलिस्ट भी उसका इंटरव्यू करने आ जाती है। खैर वो फिर जनाब साहब उसका जो उनसे है बहुत नहीफ बीमार हो जाता है, लोग उधर भूखे नंगे आते हैं। हम्म आखिर ये होता है कि ही रीचेस दैट पॉइंट निर्वाणा, जहाँ वो समझता है कि हम्म, इस दुनिया में न दुख है न सुख है, न दीन है न दुनिया है। ठीक है जी। जी। और हम्म वो फिर जनाब साहब अपना अमर हो जाता है, और बारिश शुरू हो जाती है और उसकी जान हम्म चली जाती है, लाइक रूह जिंदा रहती है। तो वो एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट था कि इमरान खान इज इन सिमिलर ट्रैप। लाइक हम्म लोग ये समझ रहे हैं कि अब ये अकेला ही बेचारा जेल में रह के हम्म उनको उनको आजादी दिलवा देगा। वो हम्म, बाबा आपको आना पड़ेगा। तो सही कहा उन्हें आप। बड़ा बताता है देवानंद हम्म के जनाब आप सबके अंदर भगवान है। ठीक है ना हम्म, जी। आप सब मेहनत करें, हिम्मत करें, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। तो सब मैंने हिम्मत कहा करें और वो भी कोशिश कर रहा है। अब अकेला इंसान तो कुछ नहीं कर सकता, उसने शऊर यस। तो दिया ना पब्लिक को, आवाम को, नहीं बच्चे जी, बच्चे के मैं अंदर तो शऊर देखें डाला। आज भी कोई कह रहा था ना साहब आप वाहिद बंदे हैं वीलॉगर्स में
जो जी। बाकायदगी से मंगल को छोटे क्लिप्स भी करते हैं कि चलो अडियाला पहुंचो, और लोगों को कहते हैं। अब जो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स वाले हैं, आदिल राजा वगैरह, इमरान रियाज, ये अपने फॉलोअर्स, क्योंकि फॉलोअर्स बेसिकली इनके हैं खबरें सुनने वाले, चस्के लेने वाले, तमाशबीन। जी। फॉलोअर कमाल ऐसे राइट। नहीं है अकीदतमंद इनके, नो 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 नो, अकीदतमंद कुर्बानी देता आता है, और ना ही इनका एजेंडा है उनसे करवाने का। तो लेट्स सी जी, आज भी बड़ी उधर हंगामा खेज रहा है। आज भी हंगामा खेज रहा, मगर काफी आज थोड़ा सा इम्प्रूव नजर आया उस हंगामे के अंदर कि हाँ। सलमान अकरम राजा का जब इंटरव्यू ले रहा था, एक सहाफी पूछ रहा था कि आप कब तक बैठेंगे, उन्होंने कहा जब तक इमरान हम्म, खान की बहनें बैठी रहेंगी हम भी उनके साथ बैठे रहेंगे। हाँ। सर्दी का वेदर था, सर्दी काफी तेज हो हम्म, चुकी थी। मैं कहा वो लोग अपने ब्लैंकेट लेके वहां पहुंचे हुए थे, जैकेटें पहनी हुई थे वो लोगों ने। और उनसे साफी ने ये भी सवाल किया कि आपको क्या लगता है कि कितने, अब तो लाइटें उन्होंने ऑफ कर दी थी वहां पे, हम्म, इसलिए कुछ लोग वहां पहुंच गए थे गाड़ियों में और वैन्स में भर के, हम्म, तो और उन लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए, आएगा इनकलाब, आएगा इनकलाब आएगा। तो ऐसा लगता है कि कुछ थोड़ी सी तब्दीली आई है, इसलिए कि हम्म, हुकूमत जब वो गाड़ियां भर के आ रही थी तो हुकूमत को किस बात का खौफ और डर था, उसने कि लाइटें उसने वहां की ऑफ कर दी। और हम्म, गुड साइंस ये था कि वो पहले तो रेस्टोरेंट वगैरह सब बंद कर देते थे, मगर इस दफा उन्होंने पूछा कि खाने का क्या इंतजाम है, उन्होंने कहा हुकूमत ने इस दफा रेस्टोरेंट बंद नहीं किए यहाँ के, तो कम से हम्म। कम जाके हम एक बिरयानी की प्लेट या कुछ भी फूड लेकर आ सकते हैं, वरना तो वो बिल्कुल ही सब अन्य हर चीज को क्लोज करवा देते थे। तो इस वक्त क्लोज नहीं कराया। तो आपको लगता है कि कुछ शायद हो सकता है पब्लिक जाग रही है, या आपको लगता है नहीं कुछ नहीं होगा? नहीं, मैं तो इन सारी चीजों को समीना समझता होता हूँ। वो जी। प्रेशर कुकर होता है ना, उससे हम्म। स्टीम रिलीज करना। ये हम्म। 3.5 साल से जीएचक्यू का वतीरा यही रहा है कि किस तरह गाहे 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 बगाहे प्रेशर हम्म। कुकर से स्टीम रिलीज करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और हम्म। उसके लिए बहुत शानदार रोल प्ले करता था गंडापुर इनके लिए। जी अब जी जी। सुहेल वो रोल प्ले नहीं कर रहा है, वो जरा एग्रेसिव है। सुहेल आफरीदी तो आप समझ लें कि कहा जा रहा है कि वो बहुत सही काम कर रहा है, कि वो वो हुकूमत फ्रंट के साथ फुट पे बैठ गया है। जी। वो फ्रंट फुट पे खेलना चाह रहा है और हम्म। ज्यादा एग्रेसिव होना चाह रहा है विद इन ऑफ कोर्स लिमिट्स। कुछ लोग कहते हैं कि वो क्यों नहीं दावा बोल देता अडियाला पे, हम्म। ये सारा कुछ मेरे ख्याल में हम्म। इट्स नॉट प्रॉपर, हम्म। लाइक फॉर द चीफ मिनिस्टर। ठीक है ना जी। तो हम्म। अवाम को मैं तो फिर अलीमा आपा वाली बात करूंगा जी। कि हम्म। उन्होंने एक चीज बड़ी अच्छी कही कि हम्म। देखें, असल तो मामला ये है कि आप हमें परवाह नहीं कि लीडरशिप निकलती है नहीं, वी विल गेट आउट फॉर इमरान खान। हम्म। क्या चीज स्टॉप कर रही है लोगों को इमरान खान के लिए बाहर निकलने से? मुझे तो ये बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। वाई दे वो एक्सपेक्ट कह रहे हैं कि पीटीआई, निकलने से। जी, वाई आप दे कैसी, मेरी समझ एक्सपेक्ट में नहीं आ रही। पीटीआई लीडरशिप। लीडरशिप के अपने उनके हम्म। इधर हमारे पीटीआई के अहदेदारान नहीं निकलते, वो कहते सब में थे इन्ने डॉलर ला के अहदेदार बना। वो कहते हैं जी हम इतने पैसे लगा के एमपी एमएनए बने, या जो कुछ भी। आज वैसे कुछ थे एमपी एमएनए भी वहां मौजूद आखिर हम्म। तक रहे हैं। तो ये बड़ी अजीब सी स्टोरी है ये। जब तक अवाम में, मैं वही शायद पिछली दफा हम्म। आपको कह रहा था, ये डॉक्टर जी। साजिद ऑस्ट्रेलिया से, उनके लिए मैं हम्म। शामिल होता हूँ डायलॉग में, तो मैं उनको कह रहा था कि ये तो हम्म। चंगारी भड़के किसी चीज पे भी तो हम्म। कुछ हो सकता है, या कोई लोग ऑर्गेनाइज तरीके से इकट्ठे हों। तो वो ऑर्गेनाइज तो होने नहीं दे रहे हैं, लोगों में भी डर बहुत है। तो कोई एक फ्लैश पॉइंट आए, और स्पेशली इन फॉर्म ऑफ ये भूख नंग का जो सिलसिला बढ़ता जा रहा है। जी। कर्जे आप देखें जितने ज्यादा हो गए, जितने ज्यादा, मीशत राइट, जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। डूब गई है। हम्म। तो इस पर्सपेक्टिव में मैं, मतलब वो देखें, सख्तियां जरूर करें, बेलारूस के प्रेसिडेंट ने की थी हम्म। अवामी रिएक्शन के खिलाफ, बट हम्म। ही हैड नॉट टू डिलीवर टू राइट। पीपल। उधर नेचुरल हम्म। रिसोर्सेज थी, सारा कुछ था, हम्म। और डेमोक्रेसी की लड़ाई थी। इसी तरह आजरबाईजान में भी मैं कुछ देर रहा भी, 6-7 महीने हम्म। आजरबाईजान, हम्म। 20 years बैक। तो मैंने देखा उधर भी वो, उनको कोई बड़ी बदमाशी है बादशाह की उधर भी।
लेकिन वो कहते हैं कि चलो जी हमें तो कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल लाइक बेसिक चीजें तो उनके पास है, उनकी जीडीपी बहुत अच्छी है, पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छा है उनका, एंड फैसिलिटीज है। इधर तो हम लोगों को तो बिल्कुल ही ना, हम कहीं बाहर जा सकते हैं, मतलब लोग ऑफलोड हो रहे हैं, ये चाहते हैं कि उधर ही सारे लोग मर जाएं। तो दैट इज वेरी हम्म, डिप्लोरेबल, दैट सर्टेनली रिक्वायर्स के लोग इकट्ठे होके रिएक्ट करें, नॉट थ्रू अ हम्म। लीडर। इस तरह का असल कोई बात ये मामला। जब तो आप सोचे ना कि जो है इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत बहुत मुतमईन नजर आती है, इसलिए कि पब्लिक नहीं निकल रही। मेन चीज ये, हम्म, जितनी भी निकल रही है पब्लिक, देखें वो क्या करेगी। जिस तरह आपने देखा माजी में भी उन्होंने बहुत ज्यादा एहतजाज के कॉल्स दी, मगर लोग नहीं निकल पाए। तो हुकूमत इस वजह से पुरुउम्मीद नजर आ रही है, मगर अब आने वाले दिनों में सियासी निजाम मजीद कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। आप क्या देखते हैं? नहीं मेरे ख्याल में सियासी निज़ाम जौन जी। सा है ना, उस पे तो वो बैंक ही नहीं कर रहा है, वो तो ओके। स्टूजेस उन्होंने रखे हुए हैं अमेंडमेंट्स हम्म, के लिए। हम्म। 26वीं करा ली, 27वीं करा ली, अब किसी अब वक्त 28वीं आ रही है, 28 की तारीख भी 28वीं आ रही है जी। करवा के उनकी छुट्टी करा देनी है। 28वीं में 12 सूबे बन जाएंगे और कई कुछ हो जाएगा, उनकी जरूरत ही नहीं लेनी। तो हम्म, उनका तो दे आर नॉट बॉदर्ड। मैं इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ कि हम्म। इकोनॉमिकली ये मुल्क वायबल नहीं रहा है, राइट, सही कह रहे हैं आप, ना वो तो ही बिल्कुल नहीं। सोशली वायबल रहा है। ये हम्म, इतना ज्यादा बखेड़ा हो गया है, इस मुल्क में इंतशार हो गया है कि हम्म, अब ये एक एंटिटी के तौर पे इसके लिए चलना बहुत मुश्किल, बल्कि नामुमकिन होता जा रहा है। हम्म। बिल्कुल आपने सही कहा, नामुमकिन होता जा रहा है, इसलिए कि जितना भी इन्वेस्टर है वो तो पाकिस्तान से बाहर जाने की सोच रहा है, अपना बिजनेस वहां से खत्म करके किसी और कंट्री में अपने बिजनेस को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। आखिर ये हालात इस वक्त आ गए हैं, जिस तरह कहा जा रहा है कि आईएमएफ से कर्जा लेने के बाद तो मुल्क नहीं चलते, कर्जे पे कर्जा ले रहे हैं, मगर मुल्क में क्या लेकर आ रहे हैं? मुल्क में तो एक तरह से समझिए गरीब आवाम से तो रोटी भी छीनी जा रही है वहां पर। वो आप भी देख रहे हैं, आपकी नजरों से भी गुजरती होंगी ये सब चीजें। जी जी जी। नहीं तो जी, देखें देखें समीना, आप जी, बेसिक सवाल इंसान को अपने से करने चाहिए जी। कि अफगानिस्तान में हुँ, डॉलर जौन सा है वो हुँ, अफगानी रुपया या टके के 80 रुपए के बराबर क्यों है? हुँ, हुँ, सिंपल से सवाल है। और हमारे 300 क्या है? हुँ, हुँ, ठीक है जी, हमारे जालसाजी चल रही है, उधर हुँ, ओरिजिनल्स पे हिसाब किताब हो रहा है। हुँ, हमारे तो लोन्स ही देख लें, ये एक कितने हजार अरब ये ले चुके हैं 7-8 महीने में। ठीक है ना हुँ। जी, ये जो फाइनेंशियल अब ईयर ये अभी। देखिए ना, कर्जों पे कर्जा ले रहे हैं, कर्जों पे कर्जा ले रहे हैं, हाँ कर्जों से बिल्कुल, तो मुल्क नहीं चलते ना, 400, मसला ये है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, जी, 800 अरब रुपया अभी तक ये कर्जा ले हुँ, चुके हैं जी। तो जी, इतना ज्यादा लाइक मंथली ये ले रहे हैं हुँ। कर्जा। और तो इमरान खान को कंटिन्यूस यानी तशद्दुद में रखा जा रहा है। ऊपर से बड़ी बड़ी बातें हुकूमत आके करती है कि जी उनके पास तो मेवा भी मौजूद है, लोग सर्दियों में मेवा खाते थे, इनके पास तो बर्नियां भरी में मेवे की एक्सरसाइज भी। मगर आप सोचिए फिर क्या इस बात का खौफ है? ना उनके वकला को मिलने की, मुलाकात करने की इजाजत है, ना उनके अहले खाना को मुलाकात करने की इजाजत है। तो फिर किस बात का खौफ है? अगर इमरान खान को आपने सारी सहूलतें कारियां दे रखी हैं तो आप मिलने दें उनकी फैमिली को। तो क्यों नहीं मिलने दे रही हुकूमत? आखिर क्या ये वजह है? प्रोपेगेंडे हैं सारे झूठ के। आज हुँ, हामिद मीर का मैं एक प्रोपेगेंडा सुन रहा था। हुँ, वो कह रहा था कि जी अयूब खान ने 60s में कह दिया था ईस्ट पाकिस्तान इज अ हुँ, बर्डन, हमने हुँ, इससे जान छुड़ानी हुँ, है। पटौडी की किताब का रेफरेंस, दो तीन और उसने, वो मेरे पास भी किताबें पढ़ी हैं, उनका हुँ, रेफरेंस दे रहे थे। अगर हाँ, उसका ये नैरेटिव इज ट्रू, ठीक है ना हुँ, जी, यस ईस्ट पाकिस्तान वाज लाइबिलिटी, क्योंकि उधर ये तवज्जो भी नहीं देते थे, फ्लड आ जाते थे, हुँ, बहुत इनकी ब्यूरोक्रेसी भी सिविल मिलिट्री सारी वेस्ट पाकिस्तान की थी। तो बिजनेस का भी ज्यादा इधर ही ट्रेंड रहा, इंडस्ट्रीज वगैरह का। तो हुँ, अगर इफ इट दिस वाज ट्रू, तो वो साबित कर रहा था कि अब मुनीर, आसिम मुनीर भी वही कर रहा है, और ये अलग हो जाएगा, वो चाहता है कि मुल्क टूट जाए। बाबा हुँ। फिर आसिम यानी कि मुनीर वो तो, चाहता है कि मुल्क टूट जाए। आसिम मुनीर तो फिर केपीके से ब्रीफ केस रेयर अर्थ मिनरल्स का लेके गया है, अजीब आदमी है। हुँ, मतलब केपीके इज नॉट अ लाइबिलिटी। हुँ, केपीके तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सरमाया है, इन हुँ, 3 टर्म्स।
वन टर्म इज दिस ऑफ मिनरल्स, ऑफ कोर्स, जो मैंने बताया। सेकंड इज वाटर, वो वाटर बिल्कुल बंद कर देंगे, सारा केपीके से ऊपर से वाटर आ रहा है। एंड थर्ड इज लिंकेज विद सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, चीन वगैरह से। तो ये बताएंगे, आपको याद होगा शायद इमरान खान ने एक दफा कहा था अपनी दौर में, अपनी जद्दोजहद के दौरान उन्होंने कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब सियासतदानों के हाथ से सिस्टम निकल जाएगा। तो आपको नहीं नजर आ रहा कि अब इस वक्त सियासतदानों का, अगर इमरान खान को चले साइड में रखते हैं, वो तो जेल में, मगर ये जो सियासतदान बैठे हुए हैं, तो आपको नहीं लगता कि इनके हाथों से वो सिस्टम निकलता चला जा रहा है? ये क्या उस देखते हैं? वक्त निकल गया था जब इमरान खान ने ये अल्फाज कहे थे, जो वो रजीम चेंज ऑपरेशन के दौरान कहे थे, आज से जी 3.5 साल पहले कहे थे। 3.5 साल पहले। और हाँ, तो निकल देखिए वो गए आज हैं। यही बातें हो रही नहीं, है ना, निकल आज गया हुआ है ये जी, सारा फौज के पास है, जीएचक्यू और आईएसआई ऑपरेट कर रही है। इलेक्शन भी उन्होंने कराए, कौन से पार्टी आनी है, कितनी सीटें लेनी है, क्या धांधली होनी है, सब कुछ इलेक्शन कमिश्नर उनका, कोर्ट्स उनकी, तरामीम क्या आनी है, तो उनके पल्ले तो देखें, वो तो बेनजीर वाला बड़ा अच्छा तब था, मिसाके जमहूरियत, जिस पे के उसके मरने के बाद वो भी जरदारी ने ख़त्म कर दिया। ठीक है ना जी, वो जरदारी तो उनकी गोद में बैठ गया, बल्कि वो उन लोगों ने अपनी कत्ल करके बेनज़ीर को, मिलिट्री ने और अमेरिका ने जरदारी की को अपनी गोद में बैठा लिया। ठीक है ना जी, तो वो तो उनका ही दौर रहा है। दिस इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग कि लोगों को नज़र भी आ रहा है कि हु इज़ कंट्रोलिंग पाकिस्तान, हु इज़ रूलिंग पाकिस्तान। चलो, मैं तो ये कहता हूँ कि कोई नाइजर जैसा या कॉन्गो जैसा कोई जर्नैल ही अच्छे ले आए जो अच्छा मुल्क चला दें। ठीक है ना जी, आप, मैं कहता हूँ आसिम मुनीर ही रहे थे। ठीक है, आसिम मुनीर मुझे ले आए, मैं कोई 1,000 बिलियन डॉलर नैब से निकलवा देता हूँ। दे डोंट वांट टू, वो पाकिस्तान को ठीक करना ही नहीं चाहते। ठीक है ना जी, वो लुच ताल रहे हैं, उनकी फ्रॉड, उनकी बदमाशियां, उनके मुंह को खून लगा हुआ है 78 साल से। ये यानी सब। कि इरफान भाई, आप कुछ क्वेश्चन करें, बड़े खामोशी से सुन रहे हैं, कोई आपके जहन में कोई क्वेश्चन है? जी जी, मैं बड़ी दिलचस्पी से सुन रहा हूँ जी। हम सबको भी और सारी बातों को। बहरहाल मैंने जो अंदाजा लगाया है चौहान साहब, ये सारी गुफ्तगू आपकी मैं सुन रहा था, बिल्कुल अकायद पे मबनी बातें हैं, लेकिन ये जो पाकिस्तान का निज़ाम और जो सिस्टम है ना, ये जो इसी तरह रहेगा जैसे कि चल रहा है, तो हम कभी भी इस मुसीबत से, इस डरबे से बाहर नहीं निकल सकते। जब तक ये सिस्टम नहीं गिरेगा तब तक हम वहीं के वहीं क्या रहेंगे। समझें, कौन गिराएगा इस सिस्टम को? कौन गिराएगा? अवाम कैसे गिराएगी? अवाम तो निकलने की तैयारी नहीं हो रही है, अवाम तो निकल ही नहीं रही है। ये जो अटियाला जेल के बाहर थोड़ा यार, जेल में इतनी अवाम नहीं आई जितनी आनी चाहिए थी, फिर भी कम आई तो। कुछ अर्ज कर दूं अगर आप इजाजत दें। मैं जानता हूँ कि कम लोग थे और उसमें क्या कहते हैं, इतनी पब्लिक नहीं थी वहाँ पे, लेकिन एक तासुर और जो शऊर आवाम का इस वक्त अटियाला जेल के बाहर होना और सोशल मीडिया पे इसका वायरल होना पूरे पाकिस्तान के अंदर, ये एक खुश आइन बात है मेरे नजदीक। उसकी वजह है थोड़ा सा हौसला जो है आवाम के अंदर बुलंद हुआ है। ये जो खौफ था ना, उसका थोड़ा बहुत जो डर है वो कम हुआ है। अगर इसी तरह ये सिलसिला 2-4 वीक चलता रहा, आवाम आहिस्ता आहिस्ता आती रही और सियासत, ये हुकूमत पंजाब या ये जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, इसने कोई ऐसा लाइक लिया इस मामले को कि ये इतना बड़ा इशू नहीं बनेगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये छोटा छोटा हौसला जो है ना, यानी कि जिसको हम कहते हैं ना कतरा कतरा दरिया, ये चीज कन्वर्ट होगी और मुझे इस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। आपका क्या ख्याल है चौहान साहब? जी नहीं, मैं खैर समीना की इस बात से तो एग्री नहीं कर रहा कि ये जौन सा है किसी तरफ भी आगे मामला नहीं जा रहा है। लाइक बिल्कुल ऐसा नहीं है। गिरावट जो है वो ग्रेजुअली, स्पेशली ये रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, और मैं समझता हूँ मेरे जैसे वीलॉगर्स की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, जिन्होंने फौज को बड़ी ओपनली, बिसाइड्स इमरान खान के
विक्टिमाइजेशन के अलावा उनको एक्सपोज किया। आदिल राजा वगैरह थे, बड़े लिमिटेड, आसिम मुनीर की हद तक उन्होंने किया। बट मैं तो 2002-3 से इनको देखा, जब ये पॉलिटिकल सिस्टम लाए इन्होंने, मुल्ला मिलिट्री अलायंस किया, चौधरीज को ये लेके आए, हमें कहा कि केसेस बंद कर दो, मैं नैब में सर्व करता होता था। तो मैं तो समझता हूँ कि अभी भी जो फ्लॉ चल रहा है, द मूवमेंट इज नॉट अगेंस्ट मिलिट्री किसी एंड पे भी। और उन्होंने बड़ी होशियारी से ये काम किया, 9 मई का जाली सा फड्डा सा ले लिया और कहा जी अब देखें फौज के खिलाफ, अब बोल के देखें। अभी भी फौज के खिलाफ बोलने पे वो जो लोग हैं उनको बड़ा टारगेट शारगेट किया जाता है। मैं समझता हूँ, अब आप देखें कि हसीना वाजिद का तो रिलेटिव चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, तो वो बिल्कुल नहीं उसमें आया, हालांकि उसने कहा नो, इसी तरह कभी भी कोई आर्मी चीफ इन्वॉल्व नहीं हुआ कुछ पाकिस्तान के। यानी ये कभी भी इनकलाब आ सकता है, जिस तरह आपने देखा हसीना वाजिद अगर नो अगर हम यकजा होकर फौज को कहते हैं कि ये हमारी दुश्मन है और ये बैरकों में जाए, देखिए मैं ये नहीं कहता कि इसको खत्म कर दो, मैं कहता हूं कि हम सब में एक यूनिटी। अब वो समझ रहे हैं कि सिर्फ इमरान खान ही फौज का दुश्मन है। दिस इज वेरी स्टूपिड। पहले अल्ताफ हुसैन को समझते थे कि वो फौज का दुश्मन है, उसे उठा के बाहर फेंक दिया कि अब फौज का दुश्मन कोई नहीं होगा। वली खां का इसी तरह कहा गया, गफ्फार उसके बाप का इसी तरह कहा गया, ठीक है जी। तो अब ये कहा जा रहा है, ये कोई नहीं समझाने की कोशिश कर रहे हैं, गो के ऑन ग्राउंड ये उन्हें पता है। अब वो कान बंद करने सुमुन बुकमुन उमयुन बन जाएं, उन्हें पता है कि इस वक्त इंतहाई खतरनाक हद की नफरत है पाकिस्तान की फौज से, 99.99% अवाम को। That need to be more vocal, more exposed। अब आज मुझे अफसोस हो रहा था कि इस तरह बिछड़ी लगाई हुई थी ईस्ट पाकिस्तान के जाने की, हर कोई उस पे कंडोल कर रहा था कि ये हुआ था उस दिन, वो डांस शांस कर रहा था। और बाबा वो डांस शांस कर रहे थे, उन्होंने गंद किए, उन्होंने हरामजदगियां की, तो क्या उन्होंने खत्म कर दी? एक मई का लाल आज नहीं ये नजर चौहान की तरह बोल रहा है कि इन कुत्तों को, ठीक है भुट्टो ने तब छोड़ दिया, भुट्टो ने इनको पटा नहीं डाला, इनको फांसियां नहीं इन कुत्तों को लगाई, ठीक है ना जी। अब आज वो फिर धनाते फिरते हैं रामजादे। ये रोने वाली फिलॉसफी, ये तो वो करबला वाला मामला हो गया कि बजाय इसके कि लोग इमाम हुसैन बनते, उसको फॉलो करते, आपने मातम शुरू कर दिया। वो मातम आज मैं देख रहा था बड़े चैनल्स पे, बड़ी जगहों पे मातम हो रहा था सकूते ढाका का, बजाय इसके कि कुत्तों को 2 हिस्से हुए थे, इनसे नफरत की जाए इनसे। देखिए मैं क्यों पॉपुलर हूं, ठीक है मेरा एक अपना एक रूहानी नेश है, उसकी तरफ लोग इतने ज्यादा राग़िब नहीं है। स्पेशली मैं जरा डिफरेंट यूनिक हूँ उसमें, मैं बाबा टाइप नहीं हूँ। आई डोंट वांट एनी फॉलोअर्स और उसमें मुरीद शरीद, आई डोंट बिलीव, आई बिलीव एवरीवन इज बाबा, ओके एवरीवन इज पीर, इनसाइड एवरीवन इज पीर। लेकिन आपने इसकी एजुकेशन हासिल की है रूहानियत की, लेकिन ज्यादा जो पॉपुलर मैं जिस चीज से हूं इज माई कॉन्स्टेंट एंटी मिलिट्री स्टैंस, कि यार ये बंदा है जो लड़ा है, उसने अपना 15 करोड़ का घर भी दे दिया है, वो गोली खाने के लिए भी तैयार है अमेरिका में। FBI 2 दफा मेरे घर आई, इन्होंने कहा जी हम तुझे करो, मैंने कहा कत्ल तुम्हारी ऐसी की तरह। ये सूरत हाल होती है, पीपल आर वीक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है अखबारों में नहीं आ सकता बाबा, आपके पास सोशल मीडिया का लीवरेज है। आज आप मेरे से बात कर रही हैं ना फ्रॉम कनाडा, कनाडा में बैठ के पाकिस्तानी बैकग्राउंड के साथ, मैं हूं इरफान साहब हूं, और ये मेरे चैनल पर भी प्रोग्राम आ जाएगा, पाकिस्तानी सुनेंगे भी। इफ वी कैन स्पीक, व्हाई कांट अदर पाकिस्तानीज ओवरसीज इवन जो बैठे हैं, ठीक है, टू अ लिमिटेड सेंस। तो दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। कि मतलब क्या, तो ये बताइए कि 9 मई के वाक़या था, मतलब कायदे आज़म को, ये 9 मई के, जी
जी मैं ये बताएं। कह रही हूँ सर, ये बताएंगे जो 9 मई का जो वाकया हुआ है जिसके पीछे फैज हमीद और इमरान खान का गठजोड़ बताया जा रहा है, ये लोग जो शोर मचा रहे हैं कि फैज हमीद को जो है ना सजा दी जाएगी, तो ये बताएं कि फैज हमीद के साथ कह रहे हैं कि अगर फैज हमीद को सजा दी जाएगी तो इमरान खान को कोई नहीं बचा सकता, तो आप जरा इस पे भी थोड़ा सा देखिए तजिया करें देखिए अपना कि समीना, किस तरह ये होगा क्या। मैंने उस दिन भी बड़े तो वो उससे बताया था। वाशदार अल्फाज में कहा था। हाँ साजिदा को भी मैंने बताया, अपने जी वीलॉग्स में भी मैं कहता हूँ जी। कि ये बिल्कुल गिदड़ भपकी है, कि वो डराने ओके। के लिए गिदड़ भपकियां कि देखो ਅਸੀਂ अपने जरनैल ਨੂੰ कर सकते हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ भी कर दें। दिस इज नॉट द हम्म। केस। और बाबा 9 मई में तो कुछ भी नहीं है। 9 ओके। मई में अगर वाकई कुछ था तो किसी जज से बैठा के, अपनी मर्जी के, ये डोगरा कोर्ट के जज से बैठा के इंक्वायरी करा लेते। ये हम्म अरशद शरीफ जैसा केस है, अरशद हम्म शरीफ के कत्ल जैसा, जिसके लिए कोई कमीशन नहीं बन रहा है। ठीक है हम्म। ना जी। हाँ और जी। उधर भी उसने कहा है कि हम वो सोहेल ने कहा है कि हम विड्रॉ कर लेंगे प्रोसिक्यूशन। हालांकि वो भी वाइज चीज नहीं है, तो वो फेडरल गवर्नमेंट पार्टी बन जाएगी उधर 9 मई के केसेस में। हम्म। मैं कैफ, मैं आपको बताऊं जिस चीज जी। का मैं इतना, जो मैं ये नहीं समीना कि मैं कोई एहसान कर रहा हूं और ये वो, मैं अपने मुल्क के लिए दर्द रखता हूं, तो मैं ये टाइम निकालता हूं आप लोगों के लिए, या साजदा, या मैं हम्म। खुद जो सही वीलॉग, बात है कि आप अपने मुल्क से सुने, मोहब्बत करते जो हैं। जो मैं अपना खुद वीलॉग करता हूं। हम्म सोशल मीडिया ने हमें इतनी अवेयरनेस दे दी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, सोशल मीडिया ने। अभी अगर हम अभी भी कुछ नहीं करते तो दो इश्यूज हैं, या हमारी नीयत नहीं है, हम चोरों के हम्म साथ है, ठीक है जी, तो या फिर हमें खौफ है और डर है, ठीक है जी। इसके अलावा तीसरी कोई वजह नहीं है कि हम क्यों नहीं इन पे पढ़ते हैं, या हम फिर चाहते ही नहीं कि पाकिस्तान ठीक हो। मैं तो तंग पड़ बहुत गया हूं प्यारी बात की लोग, आपने मेरे कि से हम चाहते लोग, ही नहीं है तो फिर जो पाकिस्तान कोई ठीक। भी नहीं जी। चाहता है, आई कैन प्रूव इट, आई हम्म। कैन प्रूव इट बाबा। कोई पाकिस्तान, यही तो मेरी जंगे शहबाज गिल वगैरह से रही हैं 3.5 साल, जब ये करता धरता रहे हैं कि तुम लोग हम्म तो पाकिस्तान ठीक ही नहीं करना चाहते बाबा। ठीक है हम्म ना। चलो, मोहित पीरजादा तो एक इंडिपेंडेंट कमेंटेटर था, मैं ब्लेम नहीं करता इफ ही यूज्ड टू स्पीक अगेंस्ट पीटीआई ड्यूरिंग दैट हम्म। पीरियड, या जो कुछ भी है। बट ये शहबाज गिल, अजहर मशवानी, सारे लुटेरे चोर, आप जरूर समीना, आप इरफान, मेरे तवज्जो से जो लोग सुन भी रहे हैं, गाइड देखिए फिल्म के लास्ट 30 मिनट्स जरूर वॉच करना। यू विल बी वेरी यकीनन। हैप्पी टू सी। जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। चलिए, लास्ट ओके, अपने 30 मिनट्स दिए अपने कीमती वक्त में थैंक से यू वेरी मच, निकाल के, अपनी बिजी मसरूफियात जिंदगी में से निकाल के ये थैंक यू। 30 मिनट दिए, किसके लिए? रोशन पाकिस्तान के लिए दिए, जी जो जी, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं उसकी ठीक, वजह से आप हमारे साथ शो में शामिल बिल्कुल, हुए। अब ये थैंक, कहेंगे जरूर देखिएगा, जरूर अपने कमेंट्स में लिखिएगा और जरूर इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना राय जरूर दीजिएगा। अगर कोई भी सवाल आपको पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं और नजर चौहान साहब से हम वो सवाल आपका रखेंगे। तो अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह इजाजत चाहते हैं इस शो से, फिर नेक्स्ट शो में फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।